प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज हम आपके सामने कक्षा अष्टम खा के लिए शारीरिक शिक्षा विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस विषय में आज आप शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा एवं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रथमतः शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, इन सब बिंदुओं पर प्रथमतः हम चर्चा करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा कुछ अलग नहीं है, यह शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जो शारीरिक व मानसिक गतिविधियों के माध्यम से बालक अथवा व्यक्ति को उसके शारीरिक स्वरूप को समझाया जाता है, उसके शारीरिक क्रियाओं को समझाया जाता है, उसके मानसिक क्रियाओं को समझाया जाता है और यह बताया जाता है कि किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, अपने विभिन्न शारीरिक अंगों का किस प्रकार से उसे उपयोग करना है, उसे अपने शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, उनका परिवार व समाज के लिए और स्वतः के लिए कैसे उपयोग किया जाए, इस प्रकार की बात इस शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालक को सिखाई जाती है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है और उन्हीं नैतिक मूल्यों के बल पर आगे चल करके बालक परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए एक उत्तम नागरिक तैयार होता है। शारीरिक शिक्षा के कुछ परिभाषाएं और विद्वानों ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, जो विद्वान शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किए हैं उसको परिभाषित भी किए हैं। उनका कहना है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही दूसरे विद्वान ने कहा है, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा मानव में जो परिवर्तन आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तीसरे विद्वान ने कहा है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षा से अलग नहीं है, जिसका उद्देश्य नागरिक को शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक रूप से सक्षम बनाना है, उसे पुष्ट करना है, उसे तैयार करना है, सांवेगिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। किसके लिए? समाज, परिवार व राष्ट्र के लिए एक उपयोगी नागरिक बना करके उसे देना है। तो इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा का जो स्वरूप है, जो उसका अर्थ है, ये केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहता है, केवल योग व्यायाम तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उस योग व्यायाम के माध्यम से बालक को स्वस्थ बनाना और स्वस्थ बनाकर उसके अंदर शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक जो हलचल है, उन हलचलों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको सिखाना, इसको बताना और नियंत्रण स्थापित करके अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने संवेगों पर वह आगे चल करके एक उत्तम चरित्रवान नागरिक बन सके, ऐसा इस शारीरिक शिक्षा के माध्यम से उसे बताया, पढ़ाया जाता है। तो शारीरिक शिक्षा का स्वरूप केवल योग व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यापक है और उस व्यापकता में बालक और नागरिक के अंदर जीवन पर्यंत उसे शिक्षा देता रहता है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य किस प्रकार का है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक और मानसिक क्रियाओं, गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न शारीरिक, मानसिक क्रियाओं एवं गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति को एक स्वस्थ नागरिक बना करके उसको चरित्रवान, सुव्यवस्थित, सामाजिक और राष्ट्र के लिए उत्तम नागरिक प्रदान करना है।
तो इसके विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न अंग हैं। जैसे पहला जो अंग आता है वह बालक को अथवा नागरिक को स्वस्थ बनाना, स्वस्थ नागरिक तैयार करना। शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वह बालक अथवा नागरिक को एक स्वस्थ व्यक्ति तैयार करना। तो इसके लिए विभिन्न योग, व्यायाम, प्राणायाम को बताया जाता है, सिखाया जाता है और उसके माध्यम से व्यक्ति अथवा बालक स्वस्थ बनता है। क्योंकि कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है, मानसिक क्रियाएं भी ठीक प्रकार से काम करती हैं, उसके संवेग भी ठीक काम करते हैं। बालक अथवा मनुष्य अपने उठने वाले संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसलिए पहला जो लक्ष्य है शारीरिक शिक्षा का वह यह है कि बालक को अथवा व्यक्ति को, नागरिक को स्वस्थ बनाना। दूसरा, मूल क्रियाओं में सुधार। जो बालक अथवा नागरिक के मूल क्रियाएं हैं, तमाम प्रकार की मूल क्रियाएं हैं, जैसे चलने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, सोने का ढंग आदि ऐसी अनेक मूल क्रियाएं हैं। जो नित्य क्रियाएं होती हैं, शौच, ब्रश, स्नान आदि ऐसी दिनचर्याएं भी होती हैं। उन दिनचर्याओं और उन मूल क्रियाओं को ठीक प्रकार से बताना, उसे सिखाना, यह शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। जब व्यक्ति अथवा बालक की मूल क्रियाएं सुधर जाती हैं, वह ठीक हो जाती हैं, तो वह राष्ट्र के लिए एक उत्तम नागरिक तैयार होता है। वह परिवार के लिए उपयोगी होता है, समाज के लिए उपयोगी होता है और परिवार समाज के साथ वह राष्ट्र के लिए भी उपयोगी नागरिक तैयार होता है। इसके अतिरिक्त घर का एक अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे अनेक जो क्रियाएं हैं वो शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में हैं। स्वास्थ्य शिक्षा है, योग, प्राणायाम, व्यायाम, खेल कूद, अनेक ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिस पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक को परिवार के लिए उपयोगी बनाया जाता है, परिवार के लिए एक घर का अच्छा व्यक्ति तैयार किया जाता है। तो ऐसे अनेक क्रियाएं हैं, उसे इन क्रियाओं के माध्यम से उसका आचरण उत्तम बनाया जाता है, वह आचरणमान होता है और समाज का एक अच्छा नागरिक बनता है। साथ ही वह परिवार के लिए उपयोगी होता है। स्वस्थ शरीर के द्वारा, स्वस्थ मस्तिष्क के द्वारा अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करके वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है और धीरे धीरे वह जो चाहता है व्यवसाय में उन्नति करता है, अपने नौकरी में उन्नति करता है, अपने पढ़ाई में उन्नति करता है और परिवार के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार हो जाता है, परिवार के लिए एक अच्छा व्यक्ति तैयार हो जाता है, घर का एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति तैयार होता है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। समय का समुचित उपयोग, शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वह समय का समुचित उपयोग कैसे किया जाए यह बताना जरूरी होता है। जैसे शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अथवा बालक को एक उत्तम दिनचर्या बताया जाता है कि एक उत्तम दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। प्रातः जागरण से लेकर के शयन तक के क्रियाकलापों की एक दिनचर्या बनवाई जाती है और समय पालन सिखाया जाता है कि ठीक समय तक आपके जो निर्धारित कार्य हैं वो निर्धारित कार्य पूरे हो जाएं। तो एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन सिखाया जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अथवा बालक समय पालन सीख जाता है। चरित्र उत्थान जो अगला लक्ष्य है, कुल मिलाकर के जो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो व्यक्ति अथवा बालक का चरित्र उत्थान है। उसका चरित्र उत्तम कैसे बने इस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, पर चरित्र गया तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए शारीरिक शिक्षा केवल धन कमाने का उद्देश्य नहीं है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य धन कमाने के साथ साथ स्वास्थ्य को उत्तम बनाना,
और स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के साथ साथ अपने चरित्र को कैसे उत्तम बनाया जाए यह बताना इसका लक्ष्य है, यह सिखाना इसका लक्ष्य है। तो इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, कुल मिलाकर के व्यक्ति को एक अच्छा उत्तम चरित्रवान नागरिक तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।